प्रणाम आप सभी को। मैं नेहा दुबे फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल सभ्यता संस्कृति और संस्कार में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि छठ पूजा जो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश का झारखंड का काफी महापर्व माना जाता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नवरात्रि से सीखे कि किस तरीके से नवरात्रि के घट का हमारे जीवन में क्या है महत्व है, किस तरीके से ये हमारे घर के लिए ये महत्व रखता है। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से छठ महापर्व हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करती है, किस तरीके से ये पर्व हमें क्या सीख लेनी चाहिए इससे। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि छठ महापर्व हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। वैसे तो अब देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाया जा रहा है, लेकिन विशेष रूप से ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस पर्व से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इस चीज को सीखते हैं। पहला सीख, इससे हम प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि छठ महापर्व में हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। इस छठ महापर्व सूर्य और प्रकृति की उपासना पर आधारित पर्व है। इस पर्व में हम नदी, तालाब या कोई भी जलाशय कहें, उसमें उतर कर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। इस अर्घ्य देने से, इस जलाशय में उतरने से हम कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ रहे हैं। और इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। साथ ही हमें आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी पर्वत जो उपवास करती हैं, वो जब घाट पर जाने के लिए तैयार होती हैं, तो आप सुन रहे होंगे कि घाट की स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है, ताकि जो व्रतवर्तियां जो हैं वो घाट पे जाएं तो उनको साफ सुथरा घाट मिले, जिससे कि उनका पूजा संपन्न हो। तो ये हमें एक तरीके से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना को भी उत्पन्न करने का पर्व कह सकते हैं। या हम सीख सकते हैं कि हमें किस तरीके से प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए, किस तरीके से इसका योगदान हमारे जीवन में है और किस तरीके से हमारा योगदान इनके जीवन में है या इनके प्रोसेस में है। चलिए, नेक्स्ट हम इस महापर्व या छठ महापर्व से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने अंदर संयम और धैर्य को किस तरीके से रखना है। कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं छठ पर्व में जिससे कि हम अपने अंदर भी इस धैर्य और संयम को, महत्व को जान सकते हैं। अगर हम छठ की बात करें तो जब छठ वर्ती मतलब जो छठ रखने वाले लोग हैं, जो छठ का उपवास करते हैं या व्रत करते हैं, जब छठ वर्ती लगातार 36 घंटे तक निर्जला मतलब बिना पानी के और निराहार बिना भोजन के रहते हैं, तो यह उनके संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण आत्मनियंत्रण के बिना संभव नहीं हो सकता। जो वो 36 घंटे बिना पानी और बिना भोजन के रहते हैं, ये केवल और केवल तभी संभव है कि वो अपने अंदर संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण के संकल्प को दृढ़ करके रखे हुए हैं। ठीक है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, कभी आपको खाने की कठिन से कठिन विपत्ति और क्या हो सकती है कि एक टाइम शायद आपको खाने को ना मिले, राइट, या आपको कहीं पानी ना मिले। ये वर्स्ट केस में आपको बता रही हूँ, ठीक है। या फिर और भी विपत्तियां आ सकती है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, उसमें आपको धैर्य से काम लेना है, संयम से काम लेना है और आत्म नियंत्रण आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है। तो ये 36 घंटे का जो धैर्य है, जो संयम है, ये अगर हम अपने अगर जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ये रहा था दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं और हम क्या सीख सकते हैं इस छठ महापर्व से। इस छठ महापर्व में हम सीख सकते हैं कि हमें आपसी सहयोग का महत्व पता चलेगा। अगर आपने ध्यान दिया है या आपने कभी भी छठ पूजा को एंजॉय किया है, किसी के घर आपको आमंत्रण हुआ हो या आपके घर में हो रहा हो, आपने कभी भी छठ पूजा को जाकर अटेंड किया हो, तो आपको पता चलेगा कि छठ महापर्व में पूरा परिवार मिलकर इस पर्व की तैयारी करता है। घर के बड़े गार्जियंस, पेरेंट्स, जो मेल कैंडिडेट है बेसिकली, ये जाते हैं बाजार, बाजार से जितने फल होते हैं या जो सामान उसमें यूज होता है वो लेकर आते हैं। घर के में गेहूं को धोना या घर की सफाई रखना, ये सारे घर की औरतें करती हैं। मैं यहाँ मेल फीमेल के काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ कोई लिंग्विस्टिक कोई
केस डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ कि किस तरीके से छठ महापर्व पूरे परिवार लोग मिलकर करते हैं, किस तरीके के घर के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ईटा, जो ईट होती है जिससे कि प्रसाद बनाने के लिए जिससे चूल्हा बनाया जाता है, वो उस ईंट को भी बच्चे खुद हाथ से अपने ढोकर लाते हैं। किस तरीके से बगल वाले से, जिनके बगान होते हैं, उनसे हम आम की लकड़ी मांग लेते हैं। किस तरीके से हम दूसरे से मांग कर, कोई अपना यहाँ यहाँ से कुछ सामान लाता है, कोई कुछ लाता है, तो इस तरीके से, और घर के सभी सदस्य इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस महापर्व छठ में आप देखोगे तो पूरा का पूरा परिवार ही मिलकर इस पर्व की तैयारी करता है। पूजा की साफ सफाई, प्रसाद बनाना, घाट सजाना। घाट सजाने में तो गांव समाज, म्युनिसिपालिटी, जितने सत्ता के जो पार्टियां होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो गांव समाज के सभी लोग का सहयोग होता है इस घाट को सजाने के लिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि टीम वर्क, अगर हम देखें, टीम वर्क, आपसी सहयोग और पारिवारिक एकता से हम हर काम को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज की जनरेशन में मैं देखती हूँ कि कुछ जगह ये होता है कि मैं ये काम अकेले कर लूंगा, ये काम अकेले कर लूंगा। अगर हम इस मेंटालिटी के साथ ना चल के टीम वर्क को बढ़ावा दें, अगर हम अपने आसपास से के लोगों से सहयोग ले लें, तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। तो एक पॉजिटिविटी के साथ किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले टीम वर्क के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस पर्व में हमें टीम वर्क के बारे में भी काफी अच्छे से संदेश मिलता है, जिसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको मैं बताती हूँ कि इसमें और क्या हम देख सकते हैं। अगर हम मैं चौथी लेसन की बात करूं जो हमें छठ महापर्व से मिलता है, तो चौथा लेसन है हमारा आस्था और सकारात्मकता की शक्ति। अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से आस्था और सकारात्मकता काम करती है इस महापर्व में, और किस तरीके से हम अगर इसको सीख जाएं इस महापर्व में, तो किस तरीके से ये हमारे जीवन में काम करेगी, इसको मैं बताऊंगी कि छठ के दौरान जो व्रती होते हैं, जो उपवास करते हैं, वो काफी कठिन नियम से इसका पालन करते हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा और आस्था बनी रहती है। उस 36 घंटे का जो उनका उपवास होता है निराजल, उसमें उनकी जो श्रद्धा है भगवान के लिए, या जो आस्था है, वो बनी रहती है। वो उन उसके बनने की वजह से ही वो उतने टाइम तक निराजल, बिना भोजन के निराहार, वो उस व्रत को कर पाते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि अगर मन में श्रद्धा है, आस्था है, तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कठिनाइयों के बावजूद यदि हमारी आस्था दृढ़ है, संकल्प हमारा दृढ़ है, तो हम सफल जरूर होंगे। तो आपने कहीं सुना भी होगा, इवन सुना क्या होगा, बीके शिवानी जी की अगर आप बातें सुनते हो फॉर मोटिवेशनल थिंग्स, तो आपको पता होगा कि वो कहती हैं कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो ये एक तरीका का संकल्प ही तो है 36 घंटों का, जिसको सिद्ध करके पारण किया जाता है। तो जिस समय आप संकल्प ले लेंगे, सिद्धि आपको जरूर मिल जाएगी। तो संकल्प, सिद्धि, धैर्यता, स्थिरता, ये सारी चीजें हम इस पर्व के थ्रू समझ सकते हैं, इसके महत्व को समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में भी ला सकते हैं। चलिए आगे एक और समझते हैं कि इसमें हमें और क्या महत्व और क्या चीजें सीखने को, जानने को मिलती है। अगर आप आगे देखें तो इसमें हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान बहुत देना पड़ता है। इससे हम सीख क्या पाते हैं, इस पर्व में विशेष ध्यान दिया जाता है स्वच्छता पे। हर जगह पूजा स्थल हो, जो घाट हो, वो सब पवित्र हो, काफी साफ किया हुआ हो। प्रसाद बनाने की जगह काफी साफ हो, पूजा की जगह काफी साफ हो, जो इसे बना रहे हैं वो लोग काफी साफ सुथरे हों, सब कुछ पवित्र हो, स्वच्छ हो। ये पर्व स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करती है, जिन्हें हम सभी को अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। तो किस तरीके से आप देखेंगे कि स्वच्छता इस 5 दिनों में जो हमें जितनी स्वच्छता देखने को मिलती है, शायद ही हम पूरे साल इस इतनी स्वच्छता को देख पाए। बट स्टिल दिस इज द गुड थिंग फॉर आवर इंटायर लाइफ, जिसमें हम सीख सकते हैं, अपनी स्वच्छता को ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो समर्पण और अनुशासन। समर्पण और अनुशासन बहुत जरूरी है हमारे रियल लाइफ में भी, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ में, हमारे वर्क प्लेस में।
हमारे घर के फैमिली में बिहेवियर में, हर जगह हमारे पर्सनल बिहेवियर में भी समर्पण और अनुशासन होना चाहिए। इस पर्व के थ्रू हम समर्पण और अनुशासन भी सीख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो छठ व्रती हैं वो पूरी पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ छठ पूजा करती हैं। इससे सीख मिलती है कि किसी भी काम को अगर पूरी निष्ठा से अनुशासन के साथ करना चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई ही क्यों ना हो या कोई अन्य गतिविधियां, अगर उसे हम अनुशासन का पालन करते हुए पढ़े तो वो उससे हम अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। एक एक स्टेप आपको चलना है बस अनुशासन और लक्ष्य के साथ। इसमें आपका अनुशासन होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, समर्पण में आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर हम छठ की बात करें तो इसमें हार्ड वर्क बहुत 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 ज्यादा होता है समर्पण के साथ, और अनुशासन तो बहुत ज्यादा। जैसे अगर हम खन्ने का प्रसाद की बात करें तो सूरज ढलने से ढलते ढलते उस प्रसाद को प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसमें लेट नहीं किया जाता है कि रात को बनेगा, है ना। सूर्योदय उगते उगते उनको सुबह का अर्घ्य दे दिया जाता है। इंतजार नहीं करते हैं कि जब वो पूरा आ जाएंगे तब उनको जल चढ़ाया जाएगा। तो आप देखें कि किस तरीके से ये अनुशासन शैली को काफी बढ़ावा देता है ये। पर अगर हम इन सारी छोटी छोटी चीजों को अगर सीख जाते हैं तो ये हमारी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे हमें आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट, सभी के प्रति हमें समानता व प्रेम का भाव जरूर रखना चाहिए। और ये छठ पूजा, ये जो छठ महापर्व है, ये हमें ये बहुत अच्छे से सिखाता है। अगर आपने ध्यान दिया है तो छठ महापर्व में जाति वर्ग यहाँ तक कि धर्म का भी भेदभाव नहीं होता। कोई एक साथ पूजा करता है, घाटों पर सबके सूप एक साथ सजते हैं, एक समान प्रसाद बनता है। अगर मैं प्रसाद की बात करूं तो ठेकुआ सबके घर में बनता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई बहुत बढ़िया काजू कतली चढ़ाया है भगवान को और कि जो गरीब है वो चीनी मिठाई से काम चला रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक समान जो प्रसाद है वो सभी के यहाँ बनता है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हम सभी समान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि घाट पर सूप जो है, अगर आप दूसरे वर्ग के हैं तो आपका सूप दूसरे वर्ग के साथ नहीं रखाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ सभी के सूप एक साथ सजते हैं, एक जगह पे सजते हैं। तो यहाँ ये समानता का जो चिन्ह है, समानता का जो विषय है, वो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर द छठ पूजा, जीवन में सादगी का महत्व। अगर आप छठ पूजा देखें ना तो बहुत ही सादगी का पर्व है। कोई भव्यता नहीं है इसके अंदर। भव्यता की जगह सादगी पर अधिक ध्यान दिया गया है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, फल और चावल की खीर, बस, जो सभी बना सके, है ना। बस इस तरीके के कुछ साधारण व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो बहुत बिहार के अगर डेप्थ में जाएं तो वहां लोग सिली हुई साड़ी भी नहीं पहनते हैं, है ना, जिसमें सिलाई हो जाए। बहुत जगह पे तो बस ऐसी कोरी साड़ी होनी चाहिए जिसमें सिलाई तक ना हो। वैसे या धोती भी हो तो उसमें कोई पाइपिंग ना हो, सिलाई ना हो। तो आप देखें कि इसमें कितनी कितनी ज्यादा इसमें सादगी है, कि बहुत दिखावा नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ से हम सादगी के महत्व को समझ सकते हैं कि सादगी से साथ भी हम जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो ये सारी चीज हमें ये सीख देती है कि जीवन में जो बाहरी दिखावा है उससे ज्यादा अच्छा सादगी और वास्तविकता का होता है। तो जो वास्तविकता है वो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अपने वास्तविक नेचर में रहना चाहिए, वास्तविक रूप में रहना चाहिए, सादगी में रहना चाहिए, जिससे कि जीवन सरल हो सके। दिखावे से बचिए। दिखावा कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर भी बनाता है, साथ में टेंशन भी क्रिएट करता है, बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो बचिए, इन सारी चीजों से बचिए, दिखावे से बचिए। छठ महापर्व से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, सारी कुछ सीखिए। और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक पर्व से जो चीजें हम सीख सके, हम अपने कल्चर से जो चीजें सीख सके, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इसी तरीके से आपका सहयोग बना रहे और मैं आप लोगों का प्यार मिलता रहे और इस तरीके के वीडियो में लाते रहूंगी। धन्यवाद।